जय हिंद। आप सभी लोगों का बीआरएस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका शुरुआत करने से पहले आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका राजीव गांधी जी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो 17 सितंबर 1986 में। कब किया गया था? 17 सितंबर 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? 17 सितंबर 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। और राजीव गांधी जी द्वारा एक योजना चालू की गई थी। आपकी कौन सी योजना है? पर गंगा कार्य योजना। 3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पर्यावरण वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था, स्थापना कब की गई थी? 17 सितंबर 1986 में। इसके नेतृत्व में तो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986 में हो जाता है। और गंगा कार्य योजना कब चालू की गई थी? तो 1985 में। और किसके शासनकाल में आपका? तो राजीव गांधी जी के शासनकाल में चालू की गई थी। इंदिरा गांधी जी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना प्रारंभ की गई थी। वह कौन सी थी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1972 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। राष्ट्रीय हरितकरण अधिनियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2010 में पारित किया गया था। आपको पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण को कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो आप क्या लगाएंगे? चौथी पंचवर्षीय योजना। एक भूम की प्रक्रिया क्या है? भूम की प्रक्रिया क्या है आपका? अपक्षय। अपक्षय क्या है? एक भूम की प्रक्रिया है। पर्यावरण का विकास आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। पर्यावरण से संबंधित आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का पारित किया गया था? 2010 में। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन आपका। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हीलियोफाइटस। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन पौधों को क्या बोलते हैं आप? तो हीलियोफाइटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीलियोफाइटस। प्रकाश की तीव्रता में सबसे अच्छे होते हैं कौन से पौधे होते हैं? तो आपका सीओफाइटस। प्रकाश की तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं कैसे? कौन से पौधे उगते हैं? तो आपका सीओफाइटस पौधे। कौन से? आपके सीओफाइटस पौधे उगते हैं। आपका प्रकाश की तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं सीओफाइटस पौधे। फाइटस पौधे आपका। वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्ष सूर्य ताप के कारण ना होकर निर्भर करता है किसके किसके द्वारा निर्भर करता है? तो भौमिक विकिरण के द्वारा। तो वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्य के ताप के कारण ना होकर किस पर निर्भर करता है? तो भौमिक आपका भौतिक विकिरण के कारण, यानी भौतिक क्रिया के कारण। क्या? भौतिक विकिरण के कारण। इनके द्वारा आपका भौतिक विकिरण के कारण। और आपका प्रकाश की तीव्रता में सबसे अच्छे कौन से पौधे उगते हैं? तो सीओफाइटस पौधे उगते हैं। और जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हीलियोफाइटस। क्या बोलते हैं? हीलियोफाइटस बोला जाता है। मानव एवं पर्यावरण संबंधित आपको देख लेते हैं क्वेश्चन। तो मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया किसने प्रदान किया? तो पशुपालन। पशुपालन के द्वारा जैसे आप अगर बहुत अगर प्राचीन हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे क्या पहले क्या है? मनुष्य पशु के साथ रहता था। इसके बाद धीरे धीरे क्या है? वह सामूहिक रूप से जीना क्या है? सीख गया।
तो मानव को सामूहिक जीवन किस प्रदान किया, क्या पशुपालन द्वारा प्रदान किया गया था। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है आपको, झूम कृषि। झूम कृषि खेती की सर्वाधिक पुरातन यानी सबसे पुरानी प्रणाली खेती कौन सी है, झूम कृषि है आपके। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। कहाँ कहाँ आपका, तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में। अगर भारत में देखें तो पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ भारत में देखें तो ये क्या है आपका, ये आपका पूर्वोत्तर वाला भाग होता है जिसे सेवन सिस्टर बोलते हैं। आपका वहाँ क्या है, अभी भी झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। और सबसे प्राचीनतम खेती कौन सी है आपका, झूम कृषि है। कौन सी, तो झूम कृषि आपकी सबसे प्राचीनतम खेती है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता क्या है। मनुष्य के लिए यानी काम करने के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान कौन सा, आर्द्रता। तो सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान आपका हो जाता है 25 सेल्सियस, आपका सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान हो जाता है। और आर्द्रता कितनी होती है आपकी, 60% आर्द्रता होती है। तो मनुष्य में सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान या आर्द्रता आपकी कितनी मानी जाएगी, अगर तापमान तो 25 सेल्सियस और आर्द्रता तो 60% आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम शुरू की गई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी, आप लोग किसका आंसर दें तो क्या होगा आपका, इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू की गई थी, तो आपका सर्वप्रथम इंग्लैंड में। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है आपका मानव भूगोल के जन्मदाता। औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ की गई थी, आपका इंग्लैंड में की गई थी। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, फ्रेडरिक रेटजल है मानव भूगोल के जन्मदाता। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल जी ने किया था 1869 में। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था, अर्नेस्ट हैकल जी ने किया था 1869 में। जिसे कहा हिंदी में क्या बोलते हैं, परिस्थितिकी। परिस्थितिकी के जनक कौन है, अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी को इंग्लिश में बोलते हैं आप, और हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, इकोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, परिस्थितिकी। तो परिस्थितिकी के जनक कौन है, अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी अगर इंग्लिश में आ गया तो इसके भी आप क्या हो जाएंगे, अर्नेस्ट हैकल हैं। कब आपका शब्द प्रयोग किया गया था, तो आपका 1869 में। कब किया गया था, 1869 में अर्नेस्ट हैकल जी द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है कैसी है, जैविकी क्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कैसी है आपकी, जैविकी क्रिया है। कैसी क्रिया है, जैविकी क्रिया है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है आपके, जैविकी क्रिया है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश पर। प्रकाश पर क्या है, रंध्रों का खुलना और निर्भर करना, रंध्रों खुलना बंद होना निर्भर होता है किस पर, प्रकाश पर। जो पेड़ों पर क्रिया होती है आपका, वह किस पर आधारित होती है, प्रकाश पर आधारित होती है। विटामिन ए तथा डी कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सॉरी क्या है आपका, विटामिन ए तथा विटामिन डी कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो प्रकाश की। तो विटामिन ए और विटामिन डी आपका किससे महत्वपूर्ण आपको मिलता है, तो प्रकाश से। इससे आपका प्रकाश से। अल्पदीप्त काली पौधे कौन से, तंबाकू है, सोयाबीन। अल्पदीप्त काली अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अल्पदीप्त काली पौधे कौन से हैं, तो आप क्या लगाएंगे, तंबाकू और सोयाबीन क्या है, अल्पदीप्त काली पौधे हैं। कैसे, अल्पदीप्त काली पौधे कौन है, तंबाकू और सोयाबीन है। छाया प्रिय पौधे को कहते हैं, छाया प्रिय पौधे को क्या कहते हैं आपका, हेलियोफोबोस। छाया प्रिय पौधों को क्या बोलते हैं आपका, हेलियोफोबोस बोला जाता है छाया प्रिय पौधों को। एंजाइम का विकृतीकरण होता है कितने सेल्सियस में होता है, 60 से 70 सेल्सियस तापमान पर एंजाइम का विकृतीकरण होता है। एंजाइम का विकृतीकरण कितने सेल्सियस में होता है, 60 से 70 सेल्सियस के बीच होता है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है आपका, मीथेन गैस। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है आपका, मीथेन गैस निकलती है। और आपका पशुओं की जुगाली करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आप क्या लगाएंगे, मीथेन गैस निकलती है। कौन सी, मीथेन गैस निकलती है। मरुद्भिद पौधे प्राय पत्तियां बदल जाती है। क्या मरुद्भिद जो रेगिस्तानी इलाकों में जो पेड़ पौधे पाए जाते, तो उसकी पत्तियां कैसी बदल जाती है, आपके कांटे में बदल जाती है। तो मरुद्भिद पौधे में प्राय पत्तियां कैसे किस में बदल जाती है, आपका कांटे में बदल जाती है। संसार का सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है, तो चीन में है। संसार का सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है, तो आप क्या लगाएंगे, चीन। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें, लाल और नीले रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें होता है आपका, लाल व नीले रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें सर्वाधिक होता है, तो लाल और नीले रंग में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशा में। खाद्य श्रृंखला में आपका
ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो आपका एक दिशा में होता है। कैसा? एक दिशा में होता है। ऐसा होता है आपका एक दिशा में होता है खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन भारत में कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पराक्सी एसेटिल नाइट्रेट क्या है, वायु प्रदूषक है। पी, जिसको क्या बोलते हैं, PAN यानी पैन बोलते हैं। पराक्सी एसेटिल नाइट्रेट, यह क्या है, वायु प्रदूषक होता है। क्या है, वायु प्रदूषक है आपका। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, पैन। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है, तो नागपुर। कहाँ है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, कहाँ है, नागपुर में है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, नागपुर में है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका आकाश नीला दिखाई देता है। पर्यावरण का दुश्मन वृक्ष कौन सा है, तो पर्यावरण का दुश्मन वृक्ष किसे का माना जाता है, यूकेलिप्टस, जिसे क्या बोलते हैं, सफेदा। पर्यावरण का दुश्मन वृक्ष किसे माना जाता है, यूकेलिप्टस या सफेदा को माना जाता है। ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पीस क्या है आपका, पर्यावरण योजना है। तो ग्रीन पीस अगर क्वेश्चन आए ग्रीन पीस क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, पर्यावरणीय योजना है। कैसी योजना है आपकी, पर्यावरणीय योजना है ग्रीन पीस। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वनों की रक्षा करना। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था आपका, वनों की रक्षा करना चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। UNEP का मुख्यालय कहाँ आपका, नैरोबी केन्या में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है आपका, तो नैरोबी केन्या में हो जाएगा आपका। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम मुख्यालय कहाँ आपका, नैरोबी केन्या में है आपका। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1980 में आपका भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस निकलती है आपको, जो आप जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं, जब भी यानी जीरोक्स कराने जाते हैं, तो आप देखते हैं एक रेड रेड कलर की किरण निकलती है, वह कौन सी गैस है आपकी, ओजोन गैस है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस निकलती है आपको, ओजोन गैस निकलती है। WWF का प्रतीक क्या है, पांडा। कौन सा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका प्रतीक क्या है आपका, लाल पांडा। क्या है, पांडा। WWF का प्रतीक क्या माना जाएगा आपका, पांडा माना जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं आपका, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। किसे, मध्य प्रदेश को आपका टाइगर स्टेट कहा जाता है। वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो KM मुंशी द्वारा वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था। इनके द्वारा KM मुंशी द्वारा वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था। KM मुंशी द्वारा आपका वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष, सबसे प्राचीन काल में कौन सा वृक्ष उगाया गया था, तो आपको खजूर। यानी सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष आपको कौन सा है, खजूर। खजूर आपका सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला वृक्ष है। सोफोकेशन क्या है, सोफोकेशन क्या है आपका, तो ऑक्सीजन कमी का जीवों पर प्रभाव, यह क्या कहलाता है आपका, सोफोकेशन कहलाता है। सोफोकेशन क्या है आपका, ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है वह क्या है, सोफोकेशन कहलाता है। वायु प्रदूषण किन मुख्य गैसों की भूमिका होती है, तो वायु प्रदूषण में आपका ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका रहती है। ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका रहती है किसमें, वायु प्रदूषण में। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है, यानी विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका, तो आप यहाँ है आपका स्विट्जरलैंड में। तो विश्व वन्यजीव कोष का कहाँ स्थित है आपका, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है आपका विश्व वन्यजीव कोष, कहाँ है, तो आपका स्विट्जरलैंड में है। क्या सॉरी, यहाँ क्या मुख्यालय नहीं होगा आपका, तो विश्व वन्यजीव कोष कहाँ है, तो आपका क्या होगा आपका, स्विट्जरलैंड में। ओजोन क्षयकारी गैस है। ओजोन परत में कौन सी गैस क्षयकारी है, यानी ओजोन परत के लिए सबसे खतरनाक गैस कौन सी है, तो आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत के लिए बहुत ही आपका क्षयकारी गैस है, वह मुख्य गैस है आपका, जो ओजोन परत के लिए बेहद क्षयकारी गैस है। यानी उसके ओजोन परत के जो क्षरण में आपका सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है, तो क्लोरीन तथा क्लोरीन कार्बन का संयुक्त रूप क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन तथा क्लोरीन कार्बन का संयुक्त रूप क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। भारत में वृक्षों का आदमी यानी
यानी ट्री मैन किसे कहा जाता है, तो ट्री मैन किसे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। ट्री मैन किसे कहा जाता है, आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है ट्री मैन। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका लखनऊ में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ट्री मैन किसे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है आपका। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, लखनऊ में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यहाँ से 4 आपका कंप्यूटर हो जाते हैं। आपका क्या है आपका, ट्री मैन किसे कहा जाता है, ट्री मैन ऑफ इंडिया, तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, लखनऊ में है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पर्यावरण की रक्षा कवच किसे कहते हैं, तो ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो आपको ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो विलुप्त प्राय संकटग्रस्त जीवों से आपका रेड डाटा बुक का संबंध है। जो विलुप्त जीवों हैं, विलुप्त जीव जो आपका उस क्या है, रेड डाटा बुक द्वारा जारी किया जाता है। आपका विलुप्त जीवों के संकटग्रस्त से संबंधित है आपका रेड डाटा बुक। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा, मैक्सिको सिटी। तो विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा, आपका मैक्सिको सिटी है विश्व का सबसे प्रदूषित आपका नगर। सीएनजी का पूरा नाम क्या है आपका, कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या लगाएंगे आप लोग, कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आपको सीएनजी का फुल फॉर्म है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। कब, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, आपका भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपको कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, आपका भोपाल में है। अब याद रखिएगा, वन प्रबंधन संस्थान भी कहाँ स्थित है, भोपाल में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, आपका भोपाल में है। ताजमहल का पीले पड़ने का कारण, ताजमहल का पीले पड़ने का कारण क्या है, वो जो अम्लीय वर्षा, क्या है आपका, अम्लीय वर्षा के कारण आपका ताजमहल का पीले रंग धीरे धीरे हो रहा है। देश का पारिस्थितिकी एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान संरक्षण परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में। देश का पारिस्थितिकी एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। आपका जल संबंधी कानून देख लेते हैं। आपका जल संबंधी कानूनों से आपका 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसे नोट जरूर करते जाइएगा। तो जल प्रदूषण संबंधित कानून कौन सा है, रिवर। देखिए पहला कब, 19 रिवर बोर्ड एक्ट कब आया था आपका, रिवर बोर्ड एक्ट आपका आया था 1956 में। रिवर बोर्ड एक्ट कब आया था, तो आपको 1956 में आया था रिवर बोर्ड एक्ट। कब, रिवर बोर्ड एक्ट आया था आपका 1956 में। जल प्रदूषण जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1974 में। रिवर रोड एक्ट कब आया था, तो 1956 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1994 में। कब आया था, 1994 में। जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977। तो रिवर बोर्ड एक्ट कब आया था, 1956 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। जल उपकर या प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1974। तो आप यहाँ से आपको जल उपकर अगर पूछेगा अधिनियम कब आया था, 1970। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण निवारक अधिनियम आपका 1974 में आया। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में। अब वायु प्रदूषण संबंधी कानून देख लेते हैं। फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1948 में। फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो 1948 में आया था आपका फैक्ट्री एक्ट। कब आया था, फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया, 1981 में। फैक्ट्री एक्ट 1948 हो जाएगा आपका। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब हो जाएगा आपका, 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था आपको, 1981 में। फैक्ट्री एक्ट 1948 आपको हो जाएगा, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो जाएगा आपका।
भूमि संबंधी कानून देख लेते हैं। आपका फैक्ट्री एक्ट कब आया था? जैसे आप लोगों को पता है 1948 में आपका फैक्ट्री एक्ट आया था। क्या फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया था। इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम कब आया था? 1951 में। कब आया था? 1951 में आपका आया था। कौन सा? फैक्ट्री इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम कब आया था आपका? 1951 में। कब आया था? 1951 में। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया था? तो 1976 में आया था आपका अर्बन लैंड एंड सीलिंग रेगुलेशन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया था? 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। का फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1980 में आया है। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। ये आपका 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा? फैक्ट्री एक्ट आपका 1948 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1980 में। जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो 2002 में। आपको जैव विविधता अधिनियम CTET में पूछ चुका है, तो आप लोग जरूर यह 4 याद जरूर रखिएगा। पर्यावरण संबंधी आप सम्मेलन देख लेते हैं। जो सम्मेलन हुए थे पर्यावरण संबंधी, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। हेलेंस्की सम्मेलन हुआ था 1974 में। लंदन सम्मेलन हुआ था 1975 में। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका 1972 में हुआ। हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में हुआ। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ। वर्ल्ड सम्मेलन कब हुआ? 1987 में हुआ था वर्ल्ड सम्मेलन। आधारित समझौता कब हुआ था? 1989 में। आप लोग इसको एक बार फिर पढ़िए। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ था। आपका वर्ल्ड सम्मेलन 1987 में। और आधारित समझौता कब हुआ था? 1989 में हुआ था आपका आधारित समझौता। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था आपका? 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ आपका? 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन आपका 2002 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका 2004 में हुआ था। कौन सा स्टॉकहोम सम्मेलन? आपका नई दिल्ली सम्मेलन कब हुआ था? 2008 में हुआ था। Rio+20 सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में। पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था आपका? तो आपका कब हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन? आपका 2004 में। 2004 में कौन सा हुआ था? प्लस कौन सा? रियो प्लस आपको हो जाएगा 12। Rio+12 सम्मेलन कब हुआ था आपका? 2004 में। कब हुआ था? Rio+12 2004 में हुआ था। नई दिल्ली सम्मेलन आपको 2008 में हुआ था। Rio20 सम्मेलन 2012 में। COP9 सम्मेलन कब हुआ था आपका? जो क्या कौन सा आपका? वार्सा COP9 सम्मेलन। कौन सा? वार्सा COP9 सम्मेलन कब हुआ था आपका? 2013 में। वार्सा COP9 सम्मेलन कब हुआ था? 2013 में। और लीमा कॉप 2020 सम्मेलन कब हुआ था? सॉरी, लीमा कॉप 20 सम्मेलन, लीना कॉप 20 सम्मेलन कब हुआ था आपका? 2014 में। तो लीना कॉप 20 सम्मेलन 2014 में होगा। वार्सा कॉप 19 सम्मेलन कब हुआ था? 2013 में। कब हुआ था आपका? 2013 में। ये आपका क्या हो गए? प्रमुख महत्वपूर्ण आपके क्या हो गए? सम्मेलन हो गए। अब देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण जो परियोजना आपकी लागू कब 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 हुई थी। तो हंगुल परियोजना आपको 1970 में। कब? 1970 में आपका हंगुल परियोजना लागू की गई थी। कस्तूरी मृग परियोजना कब लागू की गई? तो 1972 में। तो हंगुल परियोजना आपका कब हो जाएगा? 1970। कस्तूरी मृग परियोजना 1972। बाघ परियोजना 1973। कब? 1973 बाघ परियोजना। गिर परियोजना आपकी कब हुई थी? 1972 में हुई। घड़ियाल परियोजना आपका 1975। घड़ियाल परियोजना कब हो जाएगा? 1975 में घड़ियाल परियोजना आपकी लागू की गई थी। गैंडा आपको गैंडा परियोजना कब हुई थी? आपको 1987। गैंडा परियोजना आपको कब है? 1987 में। हंगुल परियोजना 1970 हो जाएगा। कस्तूरी मृग परियोजना 1972 हो जाएगा। बाघ परियोजना 1973 हो जाएगा। गिर परियोजना 1972 हो जाएगा। आपका घड़ियाल परियोजना कब हो जाएगा? 1975। और गैंडा परियोजना कब हो जाएगी आपका? 1987 हो जाएगा। लाल पांडा परियोजना आपका 1996। कब? 1996 में लाल पांडा परियोजना आपकी लागू की गई थी। तो ये आपका परियोजना से आपको 1 नंबर क्वेश्चन आता है।
आप लोग जरूर इनको याद करिए। हंगुल परियोजना 1970 हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? हंगुल परियोजना 1970, कस्तूरी मृग परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1973, गिर परियोजना 1972, परियार परियोजना 1975, गैंडा परियोजना 1987, आपका लाल पांडा परियोजना कब हो जाएगा? 1996 हो जाएगा। गिद्ध संरक्षण अधिनियम आपसे क्वेश्चन आता है। गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2006 में। कब हुआ था गिद्ध संरक्षण अधिनियम? गिद्ध संरक्षण परियोजना कब हुई थी आपकी? 2006 में। कछुआ संरक्षण अधिनियम का 1975। कछुआ संरक्षण अधिनियम कब? कछुआ संरक्षण अधिनियम कब हुआ था आपका? कछुआ संरक्षण अधिनियम आपका 2008 में। कब हुआ था? ये थोड़ा सा गलत है आपका, क्या लिख लेंगे? 2008 में। तो कछुआ संरक्षण अधिनियम कब? 2008 में। कब हो जाएगा आपका? 2008 में कछुआ संरक्षण अधिनियम आपका लागू हुआ था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।